क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चय ही ये अच्छे कर्मों का फल है। इसी बात पे चलिए हो जाए एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक सिद्ध बाबा पधारे थे, जो कि गांव वालों को गुस्सा यानी कि क्रोध नहीं करने का उपदेश दे रहे थे। और साथ वो ये भी कह रहे थे कि क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वो पशु बन जाता है। लोग बड़ी श्रद्धा से बाबा का उपदेश सुन रहे थे। बाबा ने कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बच कर रहो। बस भीड़ में एक साइड जमादार बैठा था, जिसे बाबा प्राय सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब बाबा जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लोगों की भक्ति भावना से फूले हुए पंडित भीड़ के बीच में से आगे जा रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और बाबा गिरते गिरते बचे। धक्के में वो जमादार से जाके छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहाँ कहाँ से आया? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया, अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। उन्होंने जमादार को जी भर कर सुनाया। असल में उनको बड़े जोरों की भूख लगी थी और वे जल्दी से जल्दी यजमान के घर पहुंच जाना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर बाबा उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। बाबा ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार, तू कहाँ जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने। तो उसने कहा कि अभी आपने कहा था ना कि क्रोध चंडाल होता है, मैं उसी चंडाल को छू गया, इसलिए मुझे नहाना पड़ेगा। बाबा एकदम चुप हो गए। वे आगे एक भी शब्द न कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। तभी तो ये बात सत्य है कि जो लोग गुस्सा करते हैं वो उस दौरान किसी चंडाल से कम नहीं होते। इसलिए हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये इंसान का दुश्मन होता है।